तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी है मधुमक्खी की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। उस छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती थी और उनकी रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते की देखरेख करती थी। ये मधुमक्खियाँ बहुत ही मेहनती और संगठित थी। उनका दिन रात का काम था फूलों से रस इकट्ठा करना और उसे मीठे शहद में बदलना। वे सब मिलकर बड़े ही अनुशासन और एकता से अपना काम करती थी। इस छत्ते में एक छोटी मधुमक्खी थी जिनका नाम मीतू था। मीतू बहुत चंचल थी और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था, जबकि उसकी बाकी साथी मधुमक्खियाँ दिन भर मेहनत करती। एक दिन मीतू ने सोचा, क्यों न मैं बिना मेहनत किए ही शहद खाऊं। बाकी मधुमक्खियाँ इतना काम करती है, मुझे क्या ज़रूरत है। वह चुपचाप छत्ते से निकलकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। कुछ समय तक उसने मस्ती की, फूलों की खुशबू का आनंद लिया और उड़ती हुई तितलियों को देखा। उसे यह आलस भरी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद छत्ते में हलचल मच गई। शहद का संग्रह कम हो गई, क्योंकि मीतू जैसी कुछ और मधुमक्खियाँ भी काम से बचने लगी थी। रानी मधुमक्खी ने देखा कि अगर सभी मधुमक्खियाँ इसी तरह से काम छोड़ देगी तो पूरा छत्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। रानी ने सबको एकत्र किया और कहा, हम सबका काम छत्ते की भलाई के लिए होता है। अगर हम में से कोई भी अपना काम सही से नहीं करेगा तो न शहद होगा न हमारा जीवन। मेहनत ही हमारा असली रास्ता है। रानी की बात सुनकर मीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर सभी मधुमक्खियाँ मेरी तरह आलसी बन जाए तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मेहनत ही जीवन की सच्ची कुंजी है। अगले दिन से मीतू ने भी मेहनत से फूलों से रस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह अब समझ गई थी कि अगर सब मिलकर मेहनत करें तो ही छत्ते में खुशहाली आएगी। धीरे धीरे शहद का संग्रह बढ़ गई और पूरा छत्ता फिर से खुशहाल हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत और सहयोग का बहुत महत्व है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो किसी भी समस्या का हल आसानी से निकला जा सकता है। मीतू की तरह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और खुशहाल हो सकता है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।